वो चलवाएं या नहीं, या कोई तज्जिया निगार को कोई चेहरा नहीं पसंद आता होगा, कोई वो भी खबर चला देते हैं। कई वजूहत है, इस मुल्क में सब होता है। आपके ये कोई छुपी छुपाई है, कोई ज़रूर ख्वाहिशात हर बंदे की होती है, या जो है सहाफ़ियों को चेहरे कुछ पसंद नहीं है, भाई वो उनको तनकीद करते। मैं काफ़ी दफ़ा सुन रहा हूँ किसी एक वजीर को कोई निशाना बनाता है तो ये उसकी ज़ात पे बात करना। इस तरह तब्दीली नहीं आएगी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक। हाँ, वज़ीर आज़म जब बेहतर समझेंगे, मगर जिस तरह झगड़ा साहब हम पे तंज कर रहे हैं, मैं ये कहता हूँ आप वो लोग हैं, जब IMF को भी आपने खत लिख करके पाकिस्तान में कर्जा ना दे, पाकिस्तान से मुआहिदा ख़त्म करें, आप वही लोग हैं जो कहते हैं पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। हम वो हैं, हम पाकिस्तान के मेहमान हैं। हमारा कायद नवाज शरीफ पाकिस्तान मेहमान वतन है, शहबाज शरीफ साहब मेहमान वतन है। हमने इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए दिन रात काम किया है और हमारी लीडरशिप ने। बट देखे ना खीलदा साहब, अभी मैं अर्ज ये तो कि अभी तो देखे ना, वो तो झगड़ा साहब हैं बिल्कुल। आपने उनकी तरफ तो आपने खूब जो है वो बात एक की, ऑपोजिशन है आपका, एक बनता भी है आपस में, आपका एक रिश्ता ही ऐसा है ना। लेकिन जो आपके सपोर्टर हैं, मैं इत्तेहादी नहीं कहूंगी, वरना शैला साहब फिर मुझे बताएंगी वो डेफिनेशन गलत है। आपके सपोर्टर्स अगर ये वाली बात करें तब तो मतलब कोई मामला है। और बसद एहतराम बिलावल साहब की बात जरूर सुनिएगा कि वो बता रहे हैं कि क्यों इस मरतबा कश्मीर में आपका कोई जो है वो आपकी दाल नहीं पकड़ी। सुनिएगा बिलावल साहब की ज़बानी। ये कौन से शेर है जिन्होंने कोटली को, डडियाल को, मीरपुर को और रावला कोट को कश्मीर का नक्शा से खा चुके हैं? इतना अहम ओहदा पे कौन कह सकता है? और ये कैसे मुमकिन है कि 30 दिन गुजरने के बाद वो वजीर साहब वहीं के वहीं, वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को बाज़ाब्ता खुद क्लैरिफाई करना चाहिए। जी खीलदा साहब, वजीर भी वहीं के वहीं जिन्होंने कहा था कि ये जो इलाके हैं वो तो लोग कश्मीरी है ही नहीं, मतलब वजीर दिफा की वो बात कर रहे हैं। मोना देखें, बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी के चेयरमैन है, वो हमारा सियासी हुकूमत में हमें सपोर्ट ज़रूर कर रहे हैं, मगर हमारी सियासी नज़रियाती इख्तलाफात भी हैं, सियासी मुखालिफ भी है, इलेक्शन की वो मौम पे है। मगर मैं समझता हूँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब इतनी सख्त बात करके जो है ये हमारे आगे चल के हालात के जो हमारे दोनों दरमियान जो इत्तफाक है या इत्तेहाद है, इस तरह की सख्त बातें उनको नहीं करनी चाहिए। हाँ, इलेक्शन मौम में वो ज़रूर सियासी गुफ्तगू करें, उसके अपना विज़न है, अपनी जमात है, आइडियोलॉजी है, वो उसको बिल्कुल हक है। मगर मैं समझता हूँ इतनी ज़्यादा जो है सख्ती नहीं करनी इस तरह की नहीं बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अवाम समझती है, आप एक तरफ हुकूमत को सपोर्ट भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ जब इलेक्शन आता है आप हमें सख्त ज़बान भी इस्तेमाल करते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब देखें, वो एक सीनियर सियासतदान है, उसका एक नुक्ते नज़र है। बिलावल भुट्टो साहब उसको डिक्टेट नहीं कर सकते कि आप ये बोले ना बोले। उन्होंने अगर एक राय की अपनी दी है तो इस पे तो उसका जमहूरी हक है कि ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा है, एक सीनियर सियासतदान है, वो अपनी राय देता है। अगर उस सख्त लहजे में बिलावल साहब बात करेंगे तो मैं समझता हूँ इससे तलखियां बढ़ेगी। तलखियां हमें कम करनी चाहिए। जरूर सियासत करें, जरूर इलेक्शन मॉम, लेकिन एक बाउंस में आप फरमाते हैं कि सियासत करें, और वजीर दिफा साहब का भी तो एक जमहूरी है ना, तो क्या उनका जमहूरी हक पीपल्स पार्टी डिनाई कर रही है? आफ्टर अ ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक नाजरीन। जी शैला साहिबा, ओवर टू यू। कई सारी बातें हैं। अच्छा देखिए, कई सारी बातें मैं चाहूँगी, मुझे टाइम भी मिले। ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा हैं, तो इसलिए ये उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो क्या बोल रहे हैं। उनके लिए ये वाजिब है कि पहले तोलो फिर बोलो। आप कैसे लोगों को कह सकते हैं कि ये कश्मीरी नहीं है, इधर के रहने वाले और ये हैं? दूसरी बात ये कि देखिए, जब कोई मुतालबात आवाम रखती है और उसके लिए मुजाहरा करती है तो उसमें कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हाथ में ले लेते हैं। हर एक की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती कि दरख्त जल जाएं तो कहा जाए उन्हें पता नहीं चला हमने क्या कहा है। तो अब अगर किसी ने अपने हाथ में लॉ एंड ऑर्डर लिया है तो उसके लिए लॉ ऑफ लैंड मौजूद है। 9 मई के लोगों को भी तो पाकिस्तानी कानून के तहत ही देखा जा रहा है ना। आप गद्दारी के, गैर कश्मीरी होने के कैसे फतवे दे सकते हैं? आप वजीर दिफा हैं, आप आंसरेबल हैं। ये क्या बात हुई कि आप खड़े होंगे और कुछ भी कह देंगे? तो ये इंतहाई गलत बात है। दूसरी बात जो है, उनका जमहूरी हक नहीं है आप कहती हैं? नहीं, आपने एकदम से
एकदम कह दिया कि ये कश्मीरी है ये कश्मीरी नहीं है? कैसे डिसाइड किया? पहले ही एक मसला बहुत ज़्यादा चल रहा है कि जो ये महाजरीन की सीटें थी, इनके वोट्स पता नहीं कहाँ जाते जा रहे हैं, ये मुझे शिकायत की है लोगों ने। दूसरी बात यह है कि आप कह रहे हैं कि कैंपेन में ज़बान ये वो, इस बात का इजहार तो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस किया चेयरमैन बिलावल ने। क्या आपने ज़बान सुनी थी जीबी में जो इस्तेमाल हुई थी? कैप्टन सफदर जिनको घर में लिफ्ट नहीं मिलती, वो वहाँ जाके क्या कर रहे थे? और दूसरे आपके लोग जो कहते वो क्या कर रहे थे वहाँ पे, किस तरह की बातें कर रहे थे? क्या वो बिलो द बेल्ट नहीं थी? क्या चेयरमैन उसका जवाब वहाँ के जलसों में नहीं दे सकता था? लेकिन उसने अपना मंशूर रखा। आप जो थे कंपैरिजन पे उतर आए सिंध के और इसके, तो आप भी समझें कि चेयरमैन कभी बिलो द बेल्ट नहीं जाएगा। हम हैं काफ़ी, बताएंगे आपको। दूसरी बात जो है वो ये है कि जो कश्मीर के बाद अब जो बात हुई दूसरी, देखिए ये बात अपनी जगह डिसाइडेड है कि 3 साल 8 महीने की हुकूमत में कोविड आने से पहले 7 मार्च का अखबार निकालें, 3.75 जो है वो % इनकी एक्सपोर्ट थी। डॉन निकाल लें, कोई भी ना नहीं, एक्सप्रेस निकाल लें, एक्सप्रेस ट्रिब्यून, ठीक है। फिर जो माशाल्लाह इनके ज़माने में बहुत वज़ीर ख़जाना तो बदले गए, लेकिन आजकल इनके वज़ीर आला भी बदले जाते हैं, तो होता कुछ नहीं। तो वहाँ पे जो है उसके बाद जो है उन्होंने, जो हम शौकत तरीन साहब आए, उन्होंने कहा कि IMF की सबसे अच्छी जो माहिदा था वो पीपल्स पार्टी का था। उन्होंने कहा यहाँ पे कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है, देख के बात होती है। स्टेटमेंट निकालें आप, स्टेट बैंक के उन्होंने इनके ज़माने में दिया कि हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से मिडिल क्लास ख़त्म होकर गरीब हो गई है। ये इनके ज़माने के स्टेटमेंट ने, खुद उन्होंने कहा 76% से ज़्यादा कर्जे लिए हैं। फिर अब ये मैं इन बातों में नहीं जा रही, लेकिन देखें बड़ी खुशी की बात है कि कैमरा सिंध में जाता है और वहाँ पे बात होती है। आपके यहाँ तो कैमरा जा ही नहीं सकता क्योंकि मगरिब के बाद आप लोग खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं जा सकते। तो अल्लाह का शुक्र है कि सिंध में कैमरा जा रहा है, और उनको ऐसी हिदायत है कि जब बारिश होती है तो वो कहते हैं देखें बारिश हो रही है, सड़क पे पानी है, अच्छा वो भाई जाने दो, बारिश खत्म होगी, चला जाएगा। इख्तियार वली साहब ने भी ये कहा है कि आप कह रहे हैं हरमुज ने आप लोगों ने खुलवा दिया तो आप कश्मीर भी खुलवा दें। उन्होंने भी तो जवाब दिए, वो कहते हैं आप पता नहीं कच्चे का इलाका जो लोग ना खुलवा सके वो हमसे कह रहे हैं। मेरा ख्याल में इनको पता होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि कच्चे का इलाका पंजाब का नाजुक तरीन है, वहां से जो लोग, हमारा सिंध का कुलावा है और हम सफर करते हैं, और अभी भी बाय रोड हमारे यहाँ से वहाँ लोग आए, अभी मेरे घर में फैमिली आई हुई है। तो आप जरा ये देखें कि पंजाब में हो रहा है ये, कि आपकी पुलिस भी जो है कर ली थी, और वो खीलदार साहब तो जब मैं कैबिनेट की मेंबर थी, बिल्कुल मैं आपको लास्ट बात बता रही हूँ, जब मैं कैबिनेट की मेंबर थी तो उस वक्त जाते जाते ये डिसाइड हुआ था कि पंजाब और सिंध मिल के इन पे ऑपरेशन करे, ये एक जगह से जी मुझे याद है ये चौधरी निसार जब थे, नहीं हम इंटीरियर मिनिस्टर 23 वाले इलेक्शन, अच्छा उसके बाद, तो उसके बाद जब केयर टेकर गवर्नमेंट आई तो उसमें ये मजबूत हुए, लेकिन उसके बाद भी हमने भरपूर अपने इलाके में सफाई की, खुद सिंध में रह रहे हैं। तो ये ताना आप दे ताने ना, लेकिन ये वाला जरा कमजोर, ये कमजोर है। अच्छा सही हुआ खीलदार साहब, बल्कि आप भाई बासी हैं सिंध के, आप कमजोर बयान, इस वक्त कमजोर आप बिल्कुल एक हकीकत पसंदाना इस पे तबसरा फरमाइएगा कि वो इलाका साफ हुआ है या नहीं हुआ। साफ नहीं कहूंगी, झगड़ा साहब साफ नहीं कहूंगी, देखिए इनको कमजोर करना पड़ता है बार बार, क्योंकि ये दोनों साइड के मफादात एक होते हैं, डाकुओं के ये यूनाइट होते रहते हैं, तो इनको बार बार कमजोर करना पड़ता है। बेहतर है हालात, बेहतर है काफी। झगड़ा साहब अभी डू यू गिव इट टू पीपल्स पार्टी, देखें कितनी तंदो तेज तनकीद कर रहे हैं वो, डिस्पाइट सपोर्टिंग द गवर्नमेंट, करेक्शन भी कर रहे हैं, कोर्स करेक्शन भी कर रहे हैं। आप बतौर ऑपोजिशन, मतलब आपका रोल तो इन्होंने रिप्लेस नहीं कर लिया है पीपल्स पार्टी ने, अगर वो ये बात कहें कि हमने तो इनको रिप्लेस कर लिया है, ये तो इस तरह की तनकीद तो इनको करनी चाहिए फ्रॉम ऑपोजिशन बेंचेस। हमारा बैटिंग और बॉलिंग एट द सेम टाइम का रोल नहीं है। अच्छा हमारा नहीं रिप्लेस कर रहे, लेकिन आप तो दोनों नहीं कर रहे हैं। आप तो ग्राउंड के बाहर खड़े हैं, ना स्टैंडिंग कमेटी में, ना क्वेश्चन आवर में, ना किसी में, आप तो बाहर खड़े हैं। दिस इज अ लेजिटिमेट क्वेश्चन, और उसकी एक वजह है, मैं मोहम्मद जुबैर साहब के साथ हम अक्सर जो है इकोनॉमी पे कंटिन्यूसली जो है वो हुकूमत के सारे फरेब एक्सपोज जी आजकल तो आप लोग काफ़ी तो किसी ने कहा कि स्पेस जो है वो इनको मिलती है, इनको मिलती है। हमें तो फिलहाल सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान ही नहीं कंसिडर किया जाता ना। वो PMLN वाला आ जाता है जी ये दहशत गर्द हैं, भाई दहशत गर्द है तो बात क्यों कर रहे हो, बात ही ख़त्म होनी चाहिए ना, राइट। इस माहौल से निकलना पड़ेगा।
میں بار بار ابھی یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ماحول ہے جہاں پہ فار ایگزامپل نہ جو مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے وہ جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ اس کو سپورٹ کرے گا، نہ جو نورین نیازی نے کہا ہے اس کو کوئی جو ہے وہ سپورٹ کرے گا. لیکن یہ جو بات ہے کہ فار ایگزامپل اگر ہم ایکچولی اسٹیٹ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں نا تو ان ساری باتوں سے زیادہ نقصان پاکستانی اسٹیٹ کو واقعی خواجہ آصف کی باتوں نے دی ہے. خواجہ آصف از دا اسٹیٹ. گریوٹی اس کی ان بیانات سے بھی نہیں، زیادہ. خواجہ آصف از دا اسٹیٹ. دیکھیں ہماری ملٹری کی کارکردگی پہ کوئی بات کرے نہ کرے، ان کی کارکردگی آبویس ہے، کسی کی بات کرنے سے، غلط بات کرنے سے وہ امپیکٹ جو ہے وہ نہیں ہوتی. جب آپ کشمیریوں کی جو ہے وہ حب الوطنی کو کویسچن کرتے ہیں، ریاست اس کو کویسچن کرتا ہے. خواجہ آصف ایز اے منسٹر آف ڈیفینس از پارٹ آف دا اسٹیٹ. تو آپ جو کریشن جو آپ کر رہے ہیں کہ جو آپ کی شاہ رگ ہے اور وہاں پہ جو ایک فریکچر بنا ہے جس کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے، آپ اس فریکچر میں اپنے دشمنوں کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ اس کا فائدہ لیں، اور وہ فائدہ لے رہے ہیں. And you are still sitting there as the defense minister of Pakistan. نہیں، مجھے بتا دیں میں نے کون سی چیز غلط کی. یو ایز اپوزیشن آپ نے کتنی آواز اٹھائی اس مدے پہ؟ بطور اپوزیشن پی ٹی آئی نے کتنی آواز اٹھائی اس مدے پہ؟ دیکھیں میں پرسنلی کوشش کرتا ہوں کہ ہر ایک بات پہ جو ہے وہ اس ماحول میں آواز اٹھاؤں. اینڈ آئی تھنک پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتی ہے. ہم 30 جو ہے وہ پریس کانفرنسز کرتے ہیں. مجھے یہ بتا دیں، سوری مجھے یہ بتا دیں ان دا سیم وے یو ایز دا میڈیا ہم 30 پریس کانفرنسز کرتے ہیں. ہم تو اب فار ریٹن لیتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ پریس کانفرنسز کا ٹی وی پہ کوئی کوریج ہی نہیں ہوگا، وہ سوشل میڈیا کے تھرو وائرل کریں گے. اس کا حل کون نکالے گا؟ نہیں، ہم لوگ تو خیر آپ کے بڑے شارٹس وغیرہ چلاتے ہیں، سوال بھی کرتے ہیں اس کے ایک توسط سے. یو آر رائٹ، مطلب ایک ہے بات. جی بتائیں کھیلدار صاحب، آپ کے پاس بڑی ساری باتیں ہیں. جی مونا، پہلی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خواجہ آصف صاحب کے بیان کے حوالے سے مسلسل بات کی جا رہی ہے. دیکھیں جو کالا دم تنظیم ہے، جس کو کالا دم تنظیم کو ڈکلیئر کس نے کیا ہے، وزیر اعظم کون ہے وہاں پہ، اور حکومت کس کی ہے. اور اگر آپ مجھے بتائیں اگر سندھ میں ایک جماعت تھی کراچی شہر میں جو 1 منٹ میں اس شہر کو بند کر دی تھی، جب اس جماعت نے پاکستان کے خلاف بات کی، وہ جماعت آج اس کا بنیاد قانونی آئینی طور پر یہاں موجود نہیں ہے. نہ وہ جماعتوں کی بات تو نہیں کی نا، انہوں نے تو کشمیریوں کو میں جماعت کی نہیں. چلیں وہ کمپلیٹ کر لیں، سنتے ہیں پورا آرگیومنٹ سن لیتے ہیں. جی 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 بتائیں. مونا دیکھیں جو بندوق سے مسائل کا حل چاہتے ہیں، بندوق سے جو میرے جوان کو، فوجی کو، میرے پولیس کو شہید کرے گا، اس پہ حملہ کرے گا، اس کے لاش کی تصدیق کرے گا، وہ کسی صورت میں پاکستان کے آئین کو نہیں مانتا ہے، پاکستان کو نہیں مانتا ہے، پاکستان کے جھنڈے کو نہیں مانتا ہے. لیکن وہ بات یہ عرض یہ وہ تھوڑا سا ڈیفرنس ہے نا کھیلدار صاحب، ایک کیونکہ وہ کمیونٹی کے حوالے سے یا کسی علاقے کے حوالے سے تو بات نہیں ہے نا، وہ تو جو شر پسند عناصر ہیں آپ تو ان کی بات فرما رہے ہیں. وہ شر پسند عناصر میں انہی کی بات کر رہا ہوں جو دشمن کے آلائے کار بن کر ہمارے ریاست کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ہمارے کشمیر کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. ان لوگوں کی آپ کہتے ہیں کہ ڈائیلاگ کریں، اس کو آپ وہ دہشت گرد کوئی بھی ہو، کسی زبان بولنے والا ہو، اس کی کوئی صوبہ ہو، وہ کہیں سے بھی ہو، اگر وہ ہمارے ریاست کو نہیں مانتا ہے، حکومت پاکستان کو نہیں مانتا، آئین کو نہیں مانتا، اور بندوق اٹھا کر ہم پہ حملہ کر کے اپنی خواہشات، اپنے مطالبات منوائے گا، میں یہی عرض کر رہی ہوں کھیلدار صاحب کہ وہ انہوں نے اس کو کسی صورت میں ایک شہر کے بارے میں بات کی تھی نا کہ یہاں کے شہر، یہاں کے جو باسی ہیں وہ کشمیری نہیں ہیں. یہ ایک عرض ہے نا آپ سے. وہ ان کے جوائنٹ ایکشن کمیٹی، کالعدم تنظیم، ان کے حوالے سے تو بات نہیں کی تھی خواجہ صاحب نے. جی دیکھیں آپ کسی بھی بات کو کسی طرح سمجھیں، وہ آپ کی سوچ ہے. آپ اس حساس معاملے کو اپنی سیاست، اپنے ووٹ کے لیے استعمال نہ کریں. آپ کی سوچ کیا ہے جو خواجہ آصف آپ کی انٹرپریٹیشن میں مسئلہ ہے. اچھا ٹھیک ہوا، مطلب آپ کہہ رہے ہیں وہ مخاطب کرنا چاہ رہے تھے. آپ کی سوچ خواجہ آصف نے کہا سب کو تھا، لیکن ان کا مطلب جو ہے وہ سب نے نہیں. مجھے سمجھ نہیں آئی، بات غلط ہو تو اگر مولانا فضل الرحمان سے معافی کا مطالبہ ہو سکتا ہے تو ڈیفینس منسٹر کیوں اپنی غلط بات کو نہیں مان سکتے؟ ہر غلط بات کو ڈیفینڈ کرنا کیوں پڑ رہا ہے؟ بتائیں. اوکے رائٹ.
हीलदार साहब वो कह रहे या हैं फिर आप कह दें कि ख्वाजा आसिफ ने ठीक कहा मैं था। ये समझती हूँ कि जब आप एक लीडर हैं, आप एक मिनिस्टर हैं, चलिए मुकम्मल कर ले, फिर मैं लास्ट लाइनर्स फ्रॉम एवरीवन जिसके ऊपर आर्गुमेंट्स बार-बार हों, जिसकी वजाहत करनी पड़े। ये हम जैसे लोग जो होते हैं ना, मैंने ये वो हमारे बयान जो है ना, वो ऐसे हो सकते हैं कि हमें अपनी पार्टी को भी इतना तो माने ना, कोई कच्चे का इलाका बेहतर हैंडल किया, वहाँ पे उनकी है पहले से काफी डाकुओं की कमर तोड़ी ना सिंध गवर्नमेंट ने, या नहीं? मोना देखे कच्चे में पंजाब हुकूमत ने ऑपरेशन किया और सिंध हुकूमत से मावनत से किया है और वहां पे अमन बहाल किया है। आप वजीर आला मरियम नवाज साहब की कारकर्दगी पे सवाल नहीं उठा सकते। उसकी कारकर्दगी की मिसालें सिंध देता है, देता है। सवाल क्यों नहीं उठा सकते? कौन सा कानून है कि किसी भी वजीर आला पे सवाल नहीं उठा सकते? क्यों सवाल नहीं उठा सकते? उस पे FIR हो रही है, FIR पीछे लगी हुई है, फलाने ये जुमला का, फलाने किस किस्म की इनकी पार्टी में इतनी दहशत है कि ये कहेंगे कि मरियम नवाज पे सवाल मैंने नहीं सुना उठा है कि सकते। 700 FIR हैं, जिसमें FIA के लोग वो सॉरी FIR थे, जिसमें एक जुमला भी गलत जाता है तो जनाब वो FIR कट जाती है। वो गालिबन ये कह रहे थे, एक बात कहूं, नहीं मैं सिर्फ इस सेंटिमेंट को कह रहा हूं, ऑपरेशन के हवाले से एक सॉरी नहीं देखे बताएं प्लीज। अभी मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा था, मरियम नवाज 11 अरब का जेट लेंगी, पंजाब में हिंदुस्तान के पंजाब के वजीर आला कहेंगे कि देखिए मैं 11 अरब जो है वो अवाम पे लगाता हूँ, वो 11 अरब जेट पे लगाती है। आप क्यों सवाल नहीं उठा सकते? आप ही को सवाल उठाना चाहिए इस बात का। बताएं हीलदार साहब, यस ओवर टू यू। तो आप 11 अरब का पाकिस्तान का मजाक बन रहा है इसलिए कि मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब की ये स्टांस है कि हिंदुस्तानी पंजाब वाले जो है वो मजाक उठा रहे हैं। क्यों नहीं आप सवाल उठा सकते? जी बताएं हीलदार साहब। देखें मोना देखें, अगर 11 अरब का जहाज जो उसने लिया है वो पंजाब हुकूमत की मिल्कियत है, उसके वसाइल से लिया है। सिंध का जहाज अभी खराब है, सिंध का हेलीकॉप्टर 3 दफा इमरजेंसी लैंडिंग हो चुकी है। खुदा ना ख्वास्ता अगर कोई नुकसान होता है, अगर चीफ मिनिस्टर सिंध को अगर जेर इस्तेमाल है तो उसको नया लेना चाहिए। अगर क्या आपके KPK के वजीर आला साइकिल पे घूमते हैं या आपके वजीर आजम जो 55 रुपए लीटर में बनी का वैसे आप लोगों ने भी हेलीकॉप्टर खूब 55 रुपए इस्तेमाल कर रही है, तो उसकी कारकर्दगी भी है, शायद वहीं से इंस्पायर हो गए। खत्म हो गया टाइम। शैला साहिबा एक आखिरी जवाब देते हैं, आपकी इमरजेंसी लैंडिंग हो गई है, आप लोग जहाज रिप्लेस कर लें। हेलीकॉप्टर हम फेडरल गवर्नमेंट से भी मांग सकते हैं, हेलीकॉप्टर हम फौज से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर वो पैसे मेरे 21 लाख घरों में लग जाएं, वो पैसे मेरे हॉस्पिटल्स में लग जाएं, वो मेरी हुकूमत ये ज्यादा डिसाइड कर